नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इन दिनों काफी चर्चा में है और अपने नेताओं को जो जोड़ने की आवाज तमाम पार्टियां करती, लेकिन वो हमेशा इसके इतर ही काम करती। बयान चाहे जो भी दी, लेकिन जो काम होगा वो अपने आप में कहने के लिए हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रही हैं। और रिजल्ट भी है। रिजल्ट 2014 के बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो ग्राफ है वो सबके सामने है। 2014 में भी 0 सांसद थे और 2024 में भी 0 सांसद हैं। 2019 में सांसद की संख्या 10 हो गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया था। ये लोकसभा चुनाव की बात हो गई। वहीं अगर विधानसभा की बात की जाए तो 2007 में जब पूर्ण बहुमत में इन्होंने सरकार बनाई तो सरकार तो अच्छी चली, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने इनको पटका और फिर इनकी सीट घट गई, 84 सीटों पे आ गई थी। उसके बाद 2017 के इलेक्शन में 19 सीटों पे इनके विधायक हैं और 2022 के इलेक्शन में मात्र एक विधायक बचे हैं। अब सोचिए कि जो पार्टी अर्श से फर्श पे पहुंच गई, उसके बाद भी जो उनके नेता हैं वो अपने आप को वहां नहीं समझते ठीक ठाक जगह है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब ये एक्शन ले लें, कब किसको पार्टी में जोड़ लें, कोई भरोसा नहीं। सेफ नहीं मानते हैं। ताजा मामला आपको बता दें और इससे पता भी चलेगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नजरिया कैसा है और कहां इनका दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। इस खबर में सब कुछ है। रामपुर के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सागर 5 बार के जिला अध्यक्ष हैं, पुराने नेता हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं इनकी सरकार में और चुनाव भी लड़ चुके हैं। पार्टी की कमान पश्चिमी यूपी में रामपुर में बखूबी और निभा भी रहे थे, लेकिन अपने बेटे की शादी समाजवादी पार्टी खेमे के विधायक से करना उनको भारी पड़ गया। सुरेंद्र सागर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया और क्या दिखाया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। सुरेंद्र सागर कह रहे हैं हम कोई ऐसी गतिविधि किए ही नहीं जो पार्टी विरोधी हो। बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के विधायक से की लड़की से किया हूं, अब उसमें कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि हो गई। अरे शादी तो कैसे होती है तो सब जानते हैं कि दोनों परिवारों की रजामंदी है, किस तरह से शादी हुई है सब जानते हैं, लेकिन इसमें कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि हो गई। और जिस विधायक की लड़की से सुरेंद्र सागर के लड़के की शादी हुई है वो भी पहले बहुजन समाज पार्टी के ही नेता थे, बसपा ही रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। फिर जब नहीं मन पटा तो बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए। अकबरपुर से विधायक हैं त्रिभुवन दत्त। अकबरपुर वही जो बीएसपी सुप्रीमो जहां से चुनाव लड़ती थी मायावती, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सीट छोड़ दिया था। उसके बाद वहीं से वो त्रिभुवन दत्त सांसद भी हुए, विधायक भी हुए। फिर समाजवादी पार्टी से उनको 2022 में टिकट मिला, वो वहां से चुनाव लड़ी और 2022 में चुनाव जीत गए सपा के सिंबल पे। लेकिन सुरेंद्र सागर 5 बार जिला अध्यक्ष रहे, 2022 में वो चुनाव भी लड़े, नहीं जीत पाए। अब रिश्ता बन गया तो रिश्ते का मतलब यह कि पार्टी से बाहर निकाल देना। अभी 4 दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश यूनिट और उत्तराखंड यूनिट की बैठक ली। उसमें यह बताया गया, कहा जा रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद कहा कि जो बसपा के पुराने नेता, दिग्गज नेता हैं, जो पुराने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, जो अब इस पार्टी में नहीं दूसरी जगहों पर, उनसे संपर्क करके उनको फिर से पार्टी में जोड़ा जाएगा, पार्टी को खड़ी की जाए। लेकिन वहीं सुरेंद्र सागर के ऊपर जबकि उनकी पार्टी थी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके बेटे की शादी हुई जिसमें सपा विधायक की लड़की से शादी हुई, जो सब जानते त्रिभुवन दत्त की लड़की से शादी हुई।
उस शादी में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए थे। लेकिन जिस दिन वो रिसेप्शन था उनके बेटे का, उसी दिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया और रामपुर के जिला अध्यक्ष का चार्ज दूसरे को दे दिया गया। ज्ञान प्रकाश बौद्ध, उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। वो बधाई ही दे रहे थे कि पता चला दूसरा लेटर आ गया कि आपको पार्टी से निकाला जा रहा है, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा रहा है। बेचारे सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं कि हमने कोई गलती ही नहीं की। क्या बेटे की शादी करना भी गलती है कि किससे शादी हो रही है? अब ये भी पूछना पड़ेगा उनसे, हम शादी कहां करें। अब ये हाल हो गया है। बहरहाल सुरेंद्र सागर के लिए तो दरवाजे खुले ही हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी एक कार्रवाई और कर सकती है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद गई थी आशीर्वाद देने के लिए वधु को, वर और वधु को। वो मामला आपको बताएं, बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमा शंकर सिंह बलिया रसोड़ा से विधायक हैं। उनके बेटे के शादी उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में योगी के मंत्री दिनेश सिंह की लड़की से हुई है। और उस शादी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद गई थी लिफाफा लेके आशीर्वाद देने। उन पे तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सुरेंद्र सागर जिलाध्यक्ष है, इन पे कार्रवाई हो गई। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? कार्रवाई होनी चाहिए थी तो उमा शंकर सिंह पे भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो इकलौते विधायक हैं। अगर उनको पार्टी से निकाल देती तो जो विधानसभा में अभी एक है वो 0 हो जाता। समाजवादी पार्टी से रिश्तेदार तमाम हैं, बहुजन समाज पार्टी में रिश्तेदार हैं, बीजेपी में है, कांग्रेस में है। लेकिन ये अपने आप में बहुत अजूबे ढंग की कार्रवाई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। अब इसको लेके पूरा गलिया चर्चा बन गया है राजनीतिक गलियारे में कि मतलब अब अगर बीएसपी के नेता अपने लड़की की शादी करें, लड़के या लड़की की शादी करेंगे किसी दूसरे दल के नेता के घर में, तो फिर ये कार्रवाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। लेकिन अगर कार्रवाई हो तो उमा शंकर सिंह पे भी होनी चाहिए। वहां तो खुद लिफाफा लेके चली गई थी देने के लिए, 5 स्टार होटल में कार्यक्रम था, तब तो इनका लेटर नहीं निकला, ना इनकी कलम चली कि क्यों बीजेपी की सरकार के मंत्री से जो है हमारे विधायक ने अपने लड़के की शादी की। मतलब ये हाल हो गया है। अब सुरेंद्र सागर परेशान है कि मैंने ऐसी कौन सी का जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में मैं लिप्त हूं कि जो मुझे निकाल दिया गया। हमेशा मैं सजग रहा, पार्टी को मजबूत किया। कई लोग जो है सपा बसपा छोड़ के सपा में चले गए, वहां विधायक बने हैं। मैं तो इसी पार्टी में हूं। सिर्फ यही गुनाह है कि हमारे बेटे की शादी सपा एमएलए के लड़की से हो गई। बहरहाल त्रिभुवन दत्त सपा के विधायक हैं, सुरेंद्र सागर को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगा। नीलिया गमछा हटा के लाल गमछा रख लेंगे, मजबूत पार्टी भी है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी तरह अपने नेताओं पर अगर कार्रवाई करती रहेंगी तो बसपा कार्यालय में जो भी 10-20 लोग आते हैं, हमको लग रहा है वो भी नहीं बचेंगे। शादी के माहौल में अगर ऐसे पता चलता रहा कि कितने बस बीएसपी के नेताओं गैर दल में जो है अपने लड़कियों की शादी कर रहे हैं, तो खोज के पता कर लें तो पता चल जाएगा। इतना बड़ा एक्शन इन्होंने लिया है और ये चर्चा का विषय हो गया है, उंगली उठने लगी है इन पे। और पार्टी की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। पार्टी कहां से कहां तक गई, कांसीराम मूवमेंट को जो है आगे बढ़ा रही थी, लेकिन ये हाल हो गया है। महापरिवार दिवस मनाने जा रही पार्टी, चल रहा है कार्यक्रम बाबा साहब को लेके, लेकिन वहीं अपने नेताओं पे जो शुरू से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे, रामपुर जिले में उन्होंने मजबूत किया, सरकार में भी इनके साथ रहे, लेकिन उन्हीं पे एक्शन हो गया। और क्यों? सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी का मामला आ गया कि रिश्तेदारी जुड़ गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आपने कार्रवाई किया, लेकिन पिछला भी रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां आप लिफाफा लेके गई थी वहां तो नहीं की कार्रवाई। तब तो आपने कोई ये नहीं कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
कौन सी सुरेंद्र सागर ने कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम किया है, ये जवाब मांग रहे हैं, अब जवाब दे। बहरहाल जो हाल चल रहा है बीएसपी का, आने वाले वक्त में क्या हाल होगा वो तो समय ही बता देगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।